मेरे मना करने के बावजूद तुम यहाँ से क्यों गई? क्यों? मैंने कहा था ना तुमसे कि घर पे ही रहो और आराम करो। क्यों? क्यों नहीं जा सकती मैं बाहर? क्यों रहूं इस घर में कैदी बनकर? वो औरत मुझे अच्छे से पहचानती थी, मेरे अतीत के बारे में बहुत कुछ जानती थी वो। तुमने उससे कुछ पूछा या फिर उसने तुमसे कुछ? तुम लोग कोई बात हुई? नहीं, मैं उससे पूछने ही जा रही थी कि आप वहां आ गए, मुझे जबरदस्ती यहाँ ले आए। मेरे थोड़ी देर बात कर लेने देते ना, मुझे मेरे बीते हुए कल के बारे में जरूर कुछ ना कुछ बताती, कुछ तो याद आता ना मुझे। विद्या, विद्या, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूं। मुझे तुम्हारी चिंता है। तुम्हारे घर वाले तुम्हारी तलाश जरूर कर रहे होंगे, और अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो हमारी जान फिर से खतरे में आ सकती है। और वैसे भी एक कोशिश तो वो कर ही चुके हैं, हमारी कार का एक्सीडेंट करा के। तुम समझती क्यों नहीं? इस वक्त तुम्हें कुछ याद नहीं है विद्या। तुम अपने सामने खड़े खतरे तक को नहीं पहचान सकती विद्या। इसीलिए कह रहा हूं, इस घर में रहो, मेरी नजर के सामने, एकदम सुरक्षित। अब एक काम करो, जाओ आराम करो। शुक्र है कि टाइम पे वहां पहुंच गया मैं। अगर वो औरत रोली को कुछ बता देती तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। अब मुझे रोली के ऊपर कड़ी नजर रखनी होगी। कहाँ है मालकिन? अब कैसी तबीयत है उनकी? मैंने तुम्हें यहाँ पे क्या सपने देखने के लिए रखा है? पहले दिन मैंने तुमसे कहा था कि मेरी पत्नी के साथ परछाई की तरह रहना। कान खोल के मेरी एक बात सुनो, आज के बाद काम में किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। नहीं तो क्या? नहीं तो क्या साहब? ये धमकी किसी और को देना। मैं आपके यहाँ नौकरी करती हूँ, गुलामी नहीं। और वैसे भी मुझे सब समझ में आ रहा है, बहुत घरों में नौकरी की है मैंने। अंधी तो मैं हूं नहीं और ना ही बेवकूफ। इतना तो समझ में आ ही रहा है ना कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। देखो, ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है। चुपचाप से अपना काम करो, जाओ। शैलू जी, मुझे फिर उबकाई आ रही है। जी तुम कुछ ज्यादा ही नहीं सोच रहे? ऐसा करते, टीवी लगा देता हूँ, तुम्हारा ध्यान बट जाएगा। शैलू जी, अगर आप कुछ कर नहीं सकते ना, तो कम से कम अपना मुंह बंद रखिए। आप ना मेरी परेशानी को कभी नहीं समझ सकते। क्या बात कर रही हो परी? अगर मैं तुम्हारी परेशानी नहीं समझूंगा तो फिर और कौन समझेगा? समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब हुआ कैसे। ओह, तो पहले पूछना चाहिए था ना परी मुझसे। मैं तुम्हें ना डिटेल में समझाता हूँ। परी, दरअसल बात यूं है कि जब शैलू जी दूर हटिए। परी, मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं समझाता हूँ ना। शैलू जी, अभी मेरा मूड बहुत खराब है, आप प्लीज जाइए यहाँ से। परी, मेरे पास एक और आइडिया आया। शैलू जी, हो गई तुम्हारी क्रिकेट शुरू। सॉरी मौसी जी, देखिए ना मेरी तबीयत इतनी खराब है और शैलू जी मुझे परेशान किए जा रहे हैं। मौसी जी,
मैं सिर्फ परी का ध्यान बटाने की कोशिश कर रहा था और कुछ भी नहीं। ए मरे शैलू, तू बाप बनने वाला है? पहले खुद तो बड़ा हो, डैडी टेप्स। बेटा तू फिक्र मत कर, ऐसी हालत में पल पल में मूड बदलता है। मैं तेरे लिए बढ़िया सा आयुर्वेदिक काढ़ा बना के लाती हूँ, तेरा मूड यूं सही हो जाएगा। बस यूं को यूं आई। मौसी जी प्लीज काढ़ा रहने दीजिए, नहीं चाहिए। ये मिस चांदनी चौक तेरे लिए नहीं, ये मिस यूनिवर्स के लिए है। ए लाख मरे, अब इसे परेशान मत करना। हैं? परी सोचो, जो नाम सुनने में ही इतना अच्छा लग रहा है, वो पीने में कैसा लगेगा। आई लव यू काढ़ा। ले काढ़ा पी ले। भाई समझने वाली बात है, ये पीने से तुम्हें ताकत भी आ जाएगी और गुस्सा भी कम हो जाएगा, मूड ठीक रहेगा। है? मौसी जी अभी मेरी तबीयत ठीक लग रही है, काढ़े की कोई जरूरत नहीं है। माता जी, परी तो काढ़ा देखते ही ठीक हो गई। परी बेटा, प्रेगनेंसी में एक काढ़ा बहुत फायदा देता है, तुम्हें इसे पी लेना चाहिए। कहने का मतलब ये है, कुछ और नहीं तो इसे दवा समझकर ही पी लो। पर माता जी अभी आप बिल्कुल भी घबराइए मत, इसे पीने के बाद आपको बहुत आराम मिलेगा। लीजिए। पी ले बेटा, पी ले। पी लो परी। बहुत कड़वा है, ऐसे नहीं पिया जाएगा ये। अरे कोई नहीं, नाक बंद करके गटगटा जा। चीयर्स टेप्स। चल 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 चल, चल। परी पियो पियो। पी लो बेटा, बाद में कुछ मीठा खा लेना, लेकिन ये तुम्हारी सेहत के लिए जरूरी है। पी लो। शाबाश। वो नैना भी तो प्रेग्नेंट है ना, उसे भी तो काढ़े की जरूरत है। छोटी, नैना के लिए भी एक काढ़ा बना कर ले आओ। जी। नहीं नहीं माता जी, पहले परी भाभी को पी लेने दीजिए, मैं बाद में पी लूंगी। है? बाद में क्यों? भाई मौसी जी का हर काम एडवांस में होता है, पहले से ही 2 ग्लास बना के रख दिए थे मैंने। लो पी लो, इससे तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की सेहत को फायदा होगा। टॉनिक टेप्स पियो। पी लो नैना, तुम्हारे लिए भी बहुत जरूरी है। तुम भी पियो। अरे पियो। हाँ। मुबारक हो बिल्लो, तेरा ये प्लान ना कामयाब होता नजर आ रहा है। जी वहां गंदा कड़वा काढ़ा पीना पड़ रहा था और तुम वहां खड़े रह के हंस रही थी। पता नहीं ये प्रेगनेंसी का नाटक और क्या क्या करवाएगा।
अरे नैना, तू भी ना बड़ी अजीब है। मैं हंस जरूर रही थी, लेकिन तेरे पे नहीं, बल्कि उन लोगों पे, भारद्वाज परिवार पे। साला, जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। और नैना, तू बिल्कुल चिंता मत कर। तेरा वो कड़वा सा काढ़ा पीना बेकार नहीं जाएगा। वैसे देखा जाए तो सही मायने में भारद्वाज परिवार के दिलों में घुसने का पहला कदम आज आगे बढ़ा है। बेन जी, नैना को सुबह से ही चक्कर आ रहे थे, काफी कमजोरी भी महसूस हो रही थी, इसीलिए मैंने ही डॉक्टर को फोन करके कल के अपॉइंटमेंट के लिए कहा था। हेलो, प्रेम बोल रहा हूँ। हाँ, नैना नाम है उसका। जितनी जल्दी हो सके उसके बारे में पता करो, मुझे उसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए। नैना, मैं तुम्हारा सच जानकर ही रहूंगा।